बहुत समय पहले एक शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। उसी परिवार में नानू नाम की एक 6 साल की चिड़िया अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। नानू चिड़िया की मम्मी बहुत सुंदर थी और वो बहुत अच्छा मेकअप भी करती थी। नानू चिड़िया को अपनी मम्मी का मेकअप बहुत अच्छा लगता था। मम्मी का मेकअप देखकर वो हमेशा सोचती थी कि मैं भी ऐसे मेकअप में कितनी अच्छी लगूंगी। एक दिन उसने मम्मी से कहा, मम्मी मैं भी आपकी तरह मेकअप करना चाहती हूँ। इस बात पर मम्मी उसे डांटते हुए कहती है, नानू मेकअप बड़ों की चीज है, इसलिए तुम मेकअप को कभी हाथ भी नहीं लगाओगी। मम्मी के डांटने पर नानू चिड़िया मान गई, लेकिन उसका ध्यान हमेशा मेकअप पर ही रहता था। एक दिन स्कूल में क्लास टीचर ने सभी बच्चों से कहा, कल स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, इसलिए सभी बच्चे अपने पेरेंट्स को स्कूल लेकर आएंगे। कल मैं आपके पेरेंट्स को आपकी पढ़ाई की रिपोर्ट दूंगी। ये सुनकर नानू चिड़िया बहुत खुश हुई। अरे वाह, कल मैं अपनी मम्मी के साथ स्कूल आऊंगी। नानू चिड़िया खुशी खुशी घर पहुंची और उसने टीचर की बात मम्मी को बताई। मम्मी, टीचर ने कहा है कल स्कूल में पेरेंट्स और टीचर की मीटिंग है, इसलिए आपको कल मेरे साथ स्कूल चलना होगा। वहाँ टीचर आपको मेरी पढ़ाई की रिपोर्ट देंगी। ठीक है नानू, कल मैं तुम्हारे साथ स्कूल जरूर चलूंगी। उम्मीद है टीचर तुम्हारी कोई शिकायत नहीं करेगी। नहीं मम्मी, टीचर आपसे कोई शिकायत नहीं करेंगी। दूसरे दिन नानू चिड़िया जल्दी तैयार होकर मम्मी के कमरे में गई। उसने देखा कि मम्मी मेकअप कर रही है, तो वो हमेशा की तरह मम्मी को मेकअप करते देखने लगी। मेकअप पूरा हो जाने के बाद मम्मी और नानू चिड़िया दोनों स्कूल के लिए चल दिए। स्कूल पहुंचकर जैसे ही मम्मी और नानू चिड़िया कुछ कदम स्कूल के अंदर गए, सभी बच्चे नानू चिड़िया की मम्मी को टीचर समझकर गुड मॉर्निंग कहने लगे। गुड मॉर्निंग टीचर। लगता है ये सभी मेरी मम्मी को टीचर समझ रहे हैं। समझे भी क्यों ना, मेरी मम्मी इतनी सुंदर जो लग रही है। तभी एक दूसरी मम्मी अपने बच्चे के साथ उनके पास आई और नानू चिड़िया की मम्मी से बोली, टीचर मैं बबलू की मम्मी हूँ, मुझे आपसे इसकी शिकायत करनी है। नहीं, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह यहाँ अपनी बेटी की रिपोर्ट लेने आई हूँ। अच्छा, आपने इतना सुंदर मेकअप किया हुआ है, इसलिए मुझे लगा आप जरूर टीचर होंगी। इतना कहकर बबलू कबूतर की मम्मी बबलू कबूतर को वहाँ से लेकर चली गई। नानू चिड़िया को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। इसके बाद नानू चिड़िया मम्मी को लेकर अपनी टीचर के पास पहुँची। टीचर को भी मम्मी का मेकअप अच्छा लगा, वो भी उनके मेकअप की बातें करने लगी। नानू की मम्मी, आप तो इस मेकअप में बहुत अच्छी लग रही हो। और नानू चिड़िया की रिपोर्ट की बात करना भूल गई। तभी नानू चिड़िया ने उन्हें याद दिलाया, टीचर आप मम्मी को तो मेरी पढ़ाई की रिपोर्ट देना भूल ही गए। हाँ याद आया, नानू की मम्मी, ये रही नानू की पढ़ाई की रिपोर्ट। रिपोर्ट लेकर मम्मी और नानू चिड़िया दोनों घर वापस आ गए। स्कूल में अपनी मम्मी के मेकअप की इतनी तारीफ सुनने और देखने के बाद नानू चिड़िया से रहा नहीं गया। अब मम्मी की तरह मुझे मेकअप करना ही करना है। इतना कहकर नानू चिड़िया मम्मी के कमरे में गई। उसने देखा मम्मी अपने कमरे में नहीं है, तो उसने सोचा अब मैं भी मम्मी की तरह मेकअप करूंगी। और फिर मेकअप करना उसने शुरू किया। एक एक करके मेकअप उसने अपने चेहरे पे लगाया। मेकअप करते करते मेकअप उसकी आँखों में लग गया, जिससे उसकी आँखों में जलन होने लगी। मेरी आँख बहुत जल रही है मम्मी, देखो ना मम्मी क्या हुआ है मम्मी। नानू चिड़िया का रोना सुनकर मम्मी उसके पास आई। नानू चिड़िया के चेहरे पर लगे मेकअप को देखकर
मम्मी ने हैरानी से कहा, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? मम्मी, मम्मी, मैं तो बस आपकी तरह मेकअप कर रही थी मम्मी। मैंने तुम्हें मेकअप से दूर रहने के लिए कहा था ना? सॉरी मम्मी, मैं तो बस आपको सरप्राइज देना चाह रही थी। नानू चिड़िया को तकलीफ में देखकर मम्मी ने पहले उसके मुंह और आँखों को ठीक से साफ किया, फिर उसे समझाते हुए बोली, नानू, मेकअप बड़े लोगों की चीज होती है। छोटे बच्चों की स्किन बहुत नाजुक होती है और मेकअप में बहुत सारे केमिकल भी होते हैं, जिससे छोटे बच्चों की स्किन खराब हो सकती है। इसलिए मैं तुम्हें हमेशा मेकअप से दूर रहने के लिए कहती थी, और वैसे भी मेकअप लगाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बिना प्रैक्टिस के मेकअप लगाने से ऐसा ही होता है। आखिर नानू चिड़िया समझ गई कि मम्मी उसे मेकअप से दूर रहने के लिए क्यों कहती थी। तभी उसने मम्मी से कहा, ठीक है मम्मी, मैं अब बड़ी होने पर और अच्छे से मेकअप लगाना सीखने के बाद ही मेकअप करूंगी।